स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी कॉन्सेप्ट माइंड्स। और आज हम फिर से आपके पास हिस्ट्री के कुछ पीवाईक्यूज लेकर आए हैं। तो देख लेते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पिटक्स आर देयर इन द त्रिपिटकाज। त्रिपिटक में कुल कितने पिटक्स हैं? तो पिटक मतलब होता है पिटारा, ठीक है, पिटक्स। तो ये बात कर रहा है मेनली बौद्ध ग्रंथ की, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म है उसके जो ग्रंथों का जो संकलन है वो ही 3 पिटकों में है, ठीक है। 3 पिटक है, 3 मीन्स 3, पिटक मीन्स पिटारा। तो मेनली जो त्रिपिटक है उसका है, पहला है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब जो विनय पिटक है उसमें क्या है जो बौद्ध धर्म में जो संघ का प्रचलन था ना, तो संघ के नियम, आचरण और अनुशासन, इन सब का संकलन कि ताकि संघ को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसका जो असंकलन है वो सब विनय पिटक में है, ठीक है। इसीलिए इसको बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सुत्त पिटक। इसमें क्या है कि बुद्ध प्रवचन, नैतिकता, दुख, निर्वाण, अष्टांगिक मार्ग, यानी कि जो गौतम बुद्ध के जो उपदेशों का जो संकलन है उसको हम लोग सुत्त पिटक में देखते हैं। इसमें नैतिकता के बारे में बताया गया है, दुख के बारे में बताया गया है, निर्वाण के बारे में बताया गया है, और इन सब से दुख, ये जो दुख है इससे बाहर निकलने का जो रास्ता है वो बुद्ध ने क्या दिया था? अष्टांगिक मार्ग के फॉर्म में, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अभिधम्म पिटक। इसमें है मन, चेतना, दुख के कारणों का दार्शनिक विश्लेषण। और अभिधम्म पिटक जो है वो सबसे बाद में आया था, ठीक है। जो सबसे बाद का पिटक है वो है अभिधम्म पिटक। और इन सब ने क्या किया था, मतलब जो हमारी जो भारतीय दार्शनिक परंपरा जो है ना, इसमें जो इसका जो विकास है उसमें इस त्रिपिटक की अहम भूमिका मानी जाती है, ठीक है। और तो जो ये पिटक है ये मेनली तो पाली भाषा में थे, ठीक है, लेकिन इनके जो कुछ अंश हैं वो संस्कृत और प्राकृत में भी है, और मेनली किसमें है? पाली भाषा में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द त्रिपिटक। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर जातक। अभी पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब जो त्रिपिटक है वो विनय, सुत्त और अभिधम्म है, तो ऑब्वियस है इसका जो आंसर होगा वो जातक होगा। जातक मतलब क्या है? जातक जो है जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियां हैं वो हम जातक कथाओं के माध्यम से पढ़ते हैं। मेनली जो जातक कथाएं हैं वो 547 है, 547 मानी जाती है, इतनी कथाएं हैं। सांची, भरहूत और अमरावती के जो स्तूप है उनमें जातक कथाओं को दृश्य के रूप में उकेरा गया है, ठीक है। हाँ, और जो जातक कथा है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब जो जातक कथा है वो एक स्वतंत्र पार्ट नहीं है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है। नहीं, ये त्रिपिटक का भाग है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, ये है एक्चुअली सुत्त पिटक का ही एक हिस्सा है जातक कथाएं, ठीक है। तो जो सुत्त पिटक है उसी का एक हिस्सा क्या है? जातक कथाएं, जिसमें कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। इसमें क्या बताया गया है? नैतिक, करुणा, त्याग, सत्य, दया, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है, जातक कथाओं में। नेक्स्ट है हु वॉज महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्धाज वाइफ, बुद्धाज मदर, बुद्धाज आंट, फर्स्ट भिक्षुणी। ओके, तो देखो इसमें एक्चुअली 2 ऑप्शंस ठीक होंगे, ठीक है। तो जो प्रजापति गौतमी जो थी ना, वो जो गौतम बुद्ध की जो माता जी थी, माया देवी, उनकी बहन थी, ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था, ये बुद्ध की जो पहली जो स्त्री जो शिष्या थी वो उनकी मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी इनका नाम था। और स्त्रियों को संघ में प्रवेश देने में प्रजापति गौतमी जी का अहम रोल माना जाता है। इन्होंने अनुग्रह किया था गौतम बुद्ध से कि स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनने का मौका दिया जाए, लेकिन गौतम बुद्ध ने इनिशियली इसको खारिज कर दिया था। उसके बाद जो उनके शिष्य थे आनंद, ठीक है, फिर आनंद के अनुग्रह पे उन्होंने कहा गौतम बुद्ध से कि ऐसा ऐसा है और आप स्त्रियों को भी संघ में आने का मौका दीजिए। उनके अनुग्रह के बाद, आनंद के अनुग्रह के बाद प्रजापति गौतमी की जो सिफारिश थी उसको अप्रूव किया गया और स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश दिया गया। और इसी के साथ ये क्या बन जाती है? विश्व की पहली महिला, विश्व की पहली संगठित महिला सन्यासी परंपरा, ठीक है। जो प्रजापति गौतमी जो थी विश्व की पहली संगठित महिला सन्यासी परंपरा शुरू करने में इनका योगदान है। और महिला धार्मिक अधिकारों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, ठीक है। महिलाओं के जो धार्मिक अधिकार है उनकी शुरुआत भी कहां से हुई थी? प्रजापति गौतमी जी से, जो कि
गौतम बुद्ध की मौसी जी थी। स्तूपास वर प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? स्तूप मुख्यतः किस धर्म से संबंधित थे? जो स्तूप थे वो मुख्यतः किस धर्म से संबंधित थे? जैनिज्म, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, आजीविकाज। तो हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे, तो ऑब्वियस है कि इसका आंसर बौद्ध धर्म ही है। ठीक है, स्तूप क्या होता है? एक अर्ध गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को वहां पे रखा जाता है। तो महापरिनिर्वाण के बाद, यानी कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था, उसके बाद जो उनके जितने भी अवशेष है उनको क्या किया गया था? स्तूपा में रखा गया था। ठीक है, और मौर्य के टाइम पे, मौर्य काल में स्तूपों का जो निर्माण है वो अपनी चरम सीमा पे था। ठीक है, गोल्डन एज माना जाता है, और मेनली अशोका के टाइम पे। ठीक है, और इसमें धर्मचक्र, कमल और छत्र और तोरण है ना, धर्मचक्र, कमल, छत्र और तोरण, इन सबके प्रतीकों के रूप में स्तूपा को डेकोरेट किया जाता है। ठीक है, आप एक काम करना, गूगल पे जाके एक बार स्तूप की फोटो देख लेना, वो आपको पूरा डिफाइन कर देगा वहां पे। ठीक है, कि तोरण क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, और छत्र हो गया, कमल हो गया, धर्मचक्र हो गया, एक फोटो देख लीजिएगा उसकी। मैं नेक्स्ट स्लाइड से ऐसा करूंगी, कुछ फोटोज भी अटैच कर दूंगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटीरियल वॉज कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्ली स्तूपास? प्रारंभिक स्तूप सामान्यतः किससे बनाए जाते थे? तो जो प्रारंभिक स्तूप थे वो मेनली किससे बनाए जाते थे? ईंट और पत्थर से। ठीक है, क्योंकि जो पत्थर है वो इजीली अवेलेबल है और उसमें नक्काशी भी बहुत आराम से हो जाती है। तो इसीलिए जो पहले इनिशियल टाइम पे जो स्तूपा बनते थे उनको उनको ईंटों और पत्थरों से बनाया जाता था। ठीक है, तो ईंटों से बना हुआ जो मेन स्तूप है वो है सांची का स्तूप। ठीक है, एमपी में जो है, और बाद में फिर ये किससे बनने लगे? लकड़ी से। चूंकि लकड़ी एक टाइम के बाद खराब हो जाती है, इसीलिए ये उतनी ज्यादा रिलायबल नहीं रही। ठीक है, और जो भरूच का जो स्तूप है, जो कि ये भी एमपी में ही है, ये मेनली किससे बना हुआ है? पत्थर से बना हुआ है। इन सबके एक एक बार गूगल पे जाके इमेज देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इमेजेस भी अटैच्ड कर दूंगी। विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका? अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? ठीक है, बौद्ध संगीति मतलब जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बैठक जो होती थी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बौद्ध संगीतियां कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो अशोक के काल में जो हुई थी वो कौन सी हुई थी? थर्ड वाली, जो कि कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में, यानी कि प्रेजेंट टाइम का पटना जो है आपका। ठीक है, ओके, तो जो पहली बौद्ध संगीति थी वो राजगृह में हुई थी, जिसमें कि अजातशत्रु के टाइम पे। सेकेंड जो बौद्ध संगीति थी वो वैशाली में हुई थी, कालाशोक के टाइम पे। थर्ड बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, अशोका के टाइम पे। और फोर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जो कि कनिष्क के टाइम पे हुई थी। ठीक है, इससे आगे की जो डिटेल क्लास में हम लोग इससे भी जो इसकी जो भी डिटेल्स है वो हम आगे की क्लासेस में आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द आजीविकास बिलीव्ड इन विच कॉन्सेप्ट? आजीवक किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? कर्म, अहिंसा, नियति, भक्ति। कर्मा, अहिंसा, डेस्टिनी एंड भक्ति। तो जो आजीवक संप्रदाय है जिसके संस्थापक थे मखली गोसाल, ठीक है, ये लोग क्या मानते हैं? आजीवक जो है वो ये मानते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। ठीक है, जन्म, जीवन, मोक्ष, कर्म, आपका सब कुछ क्या है? पहले से निर्धारित है। यानी कि जब कोई जीव इस धरती में आता है तो पहले से सब कुछ लिखवा के लेके आता है, सब कुछ उसका लिखा हुआ होता है कि उसको कब किससे मिलना है, कौन सा काम करना है, ठीक है, कब मरना है। ठीक है, वो ये मानते हैं कि कर्म से कुछ नहीं बदलता। तो यानी कि जो कर्म प्रधानता है, कर्म का जो सिद्धांत है, उसको क्या करते हैं ये लोग? नकारते हैं। कर्म के सिद्धांत को नकारने वाला कौन सा संप्रदाय है? आजीवक संप्रदाय। ठीक है, जहां पे जन्म, जीवन, मोक्ष सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच सिंबल इज कॉमनली फाउंड ऑन बुद्धिस्ट स्तूपास? बौद्ध स्तूपों पर सामान्य कौन सा प्रतीक पाया जाता है? त्रिशूल, स्वास्तिक, व्हील, लोटस। ठीक है, इसका जो आंसर है, स्तूपा के बारे में हमने अभी देख लिया था कि स्तूपा क्या होता है। तो इसमें जो मेनली होता है वो है चक्र। अब चक्र क्या? धर्म चक्र। ठीक है, बुद्ध की शिक्षा है मतलब, और मेनली जो है वो है जो बुद्ध ने जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था ना, ठीक है, तो उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में धर्म चक्र को क्या किया जाता है? बौद्ध स्तूपों में मेनली उसको एज अ प्रतीक माना जाता है। ऐसे तो खैर बहुत सारे प्रतीक है, कमल हो गया, छत्र हो गया, ठीक है, तोरण हो गया, लेकिन जो सबसे मेन हम क्या मानते हैं? चक्र को। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म का पहिया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ जैन तीर्थंकर? निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर थे? गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक, बिंदुसारा। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसका मेन आंसर जो है वो है महावीर,
ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि तीर्थंकर क्या होता है जैन में, जो कि कुछ ऐसे आत्मज्ञानी जो लोग होते हैं ना, महान आत्मज्ञानी लोग, ठीक है, जिन्होंने खूब तप वप किया होता है, उनको हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म में मेनली 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से जो पहला है ऋषभदेव, जिनको हम लोग आदिनाथ भी कहते हैं। और जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। और हाँ, जैन धर्म में जो 5 सत्यों की बात की जाती है वो महावीर जैन ने ही उस कॉन्सेप्ट को लागू किया था। ये जो 5 सत्य है वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। समझ गए? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। सॉरी, मैं बार बार इसको अपरिग्रह में थोड़ा सा मेरी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। तो ये जैन धर्म के क्या है? 5 आर्य सत्य हैं, जिसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? महावीर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ भी नहीं, हम लोग अब नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। देखो एक्चुअली ये जो है ना, इसको हम लोग बना सकते थे, इसमें बहुत सारे हम लोग एमसीक्यूज डाल सकते थे। चूंकि अभी जो हम करवा रहे हैं ये सारे पीवाईक्यूज है, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है इनके आधार पे जो हम लोग पीवाईक्यू बनाएंगे, जो हम लोग एमसीक्यूज जो भी पीपीटी बनाएंगे उसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये सारे पीवाईक्यूज है, ये पहले से आपके सीयूईटी के एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसीलिए इसमें अभी क्वेश्चंस जो कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कम है। नेक्स्ट जब हम लोग एक्सपेक्टेड बनाएंगे आपके लिए, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग ज्यादा रख देंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।